प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेड इन गॉड। अभी मेड इन गॉड जैसा आपको मालूम है मेड इन इंडिया, वैसा मेड इन गॉड ये टॉपिक है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आप कहेंगे मेड इन इंडिया सुना है, मेड इन गॉड नहीं सुना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेड इन गॉड का मतलब है मैन्युफैक्चर जो करता है, जो बनाता है, उसे मेड इन कहा जाता है। वो मेड इन कहा जाता है। जैसे इंडिया ने कुछ बनाया तो उस पे लेबल आएगा मेड इन इंडिया। तो हमारे पर मानव को, मनुष्य को, स्त्री को और इंसान को, पुरुष को किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने बनाया तो हम क्या है? मेड इन परमेश्वर। हमारा निर्माण करता कौन है? हमें बनाने वाला कौन है? हमें मैन्युफैक्चर करने वाला हमारा निर्माण करता परमेश्वर है। हमारा मैन्युफैक्चरर परमेश्वर है। हमारा हमें बनाने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन का राज, आपके खुशी का राज, आपके सुख शांति का राज, आपके तकलीफ का राज, आपसे होने वाले बुराई का राज, आप में जो कमी घटी है उसका राज आज आपको मेड इन परमेश्वर, मेड इन गॉड में यह सब पता चलेगा। आज आपको पता चलेगा कि मैं परेशान क्यों हूं, कि मैं दुखी क्यों, कि मैं तकलीफ में क्यों, मेरे साथ ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा क्यों होता है। इस सारी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो के जरिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, क्या आप उससे जुड़े हैं? अगर आप जुड़े हैं तो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, अगर नहीं जुड़े तो खुशी की बात है, आनंद की बात है, खुश रहो। देखिए, सुनिए, पहला एक नंबर में आपको बताता हूं। अगर आप धनवान हैं लेकिन आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है और उसके इलाज पर पैसा खर्च होता है, तब आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे धनवान होने के साथ ही साथ अगर मेरे घर में कोई बीमार ना होता और उसके ऊपर कोई पैसा खर्च ना होता तो कितनी मेरे लिए कितनी खुशी की बात होती। अभी दूसरा, अगर आपको एक सुंदर बीवी मिली है या आपको एक हैंडसम पति मिला है, लेकिन आप दोनों में हमेशा झगड़ा होता है जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तब आप सोचते शायद काश, तब आप सोचते कि काश मेरी सुंदर बीवी या मेरा हैंडसम पति झगड़ालू ना होता और हम खुश रहते तो मैं कितना आनंदित रहता, मैं कितना खुश रहता। अब तीसरी बात, अगर आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, लेकिन आपको बच्चा नहीं हो रहा, तो आप सोचते काश मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस के साथ मुझे बच्चा भी होता तो मैं कितना खुश रहता। बराबर। अभी चौथा, अगर आपको एक बेटा और एक बेटी भी है लेकिन आपके पास उनके खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, उनके स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए अच्छा घर नहीं है, उनके लिए कपड़े वगैरह वो चीजों की आप पूर्तता नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचते काश बेटा बेटी के साथ मुझे बेटा बेटी के साथ
पैसा भी होता तो मैं, और उनके स्कूल की फीस, रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब मैं करता, तो मैं कितना खुश रहता। बराबर है। पांचवा, अगर आप बहुत धनवान हैं, आपकी बीवी सुंदर है, या आपका पति हैंडसम है, साथ में आपको बच्चा भी है, लेकिन बच्चा हैंडीकैप है, तो आप दुखी है और आप सोचते काश धन दौलत, सुंदर बीवी या हैंडसम पति के साथ मेरा बेटा भी सेहत से अच्छा होता, तो मैं कितना खुश रहता। बराबर। अभी 6 नंबर पे जाए। 6 नंबर, 6, अगर आप दोनों पति पत्नी अच्छे हैं, सुंदर है, धनवान है, बेटा बेटी है, किसी को कोई बीमारी भी नहीं है और ना ही कोई हैंडीकैप है, लेकिन आपका बेटा गलत संगत में चल रहा है, जिसकी वजह से आपको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा भी होता है। तो तब आप सोचते काश मेरे पास धन दौलत, बीवी बेटा सब होते हुए मेरा बेटा अगर गलत संगत में ना होता, तो मैं कितना खुश रहता। इसी प्रकार दोस्तों हमारे में कुछ ना कुछ, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी है। देखो, कभी आप मतलब कोई जो होटल में शराब वगैरह पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको कभी पूछा जाए यार आप सब अच्छा है, सब घर बार सब धन दौलत सब है, आप शराब क्यों पीते हैं? ऐसा अगर सर्वे किया जाता है, वो क्या कहेंगे, यार सिर्फ एक कमी है यार, बाकी सब है लेकिन एक कमी है, उसकी वजह से मैं शराब पी रहा। कोई लोगों को रात को नींद नहीं आती है, वो क्यों नहीं आती है यार, मुझे वो परेशानी सता रही है, मैं तो शराब वगैरह कुछ नहीं पी रहा हूं, लेकिन मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही, क्यों, मैं उसकी वजह से मैं सो नहीं पाता था। कोई चलते चलते चल रहा है लेकिन सोच रहा है, खुद ही बातें कर रहा है। कोई भी आपको कहने वाला नहीं मिलेगा कि मुझे जीवन में सुख, पूरी शांति है। अभी इसका जवाब क्यों ऐसा कोई नहीं मिलेगा और क्यों ऐसा नहीं है, तो उसका जवाब एकदम सीधा है, एकदम सिंपल, एकदम सीधा है। अभी ये सब सवाल हो गए, अभी जवाब पे आप गौर कीजिए, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के जरिए परमेश्वर आपको देगा और आपके जीवन में खुशियां लाएगा, सुख लाएगा और शांति लाएगा। आमीन। अगर अभी ये क्यों होता है उसका मैं कारण बताता हूं। ये जो तकलीफें है ये क्यों होती है मैं पहले आपको बताऊं, फिर उसका जवाब मैं बताऊं। अब ये चीजें ऐसी है कि जैसे आपके घर में एक सोनी कंपनी का टीवी है और वो कुछ कारण खराब हो गया। आपने क्या किया, फोन किया कि दुकान में गए, वो किसी को बुलाया, वो बोला ये सोनी टीवी कंपनी का पार्ट नहीं मिलेगा, ये कंपनी का लगा दो। आप बोला लगा दो, वो सस्ते में लगा दो। तो क्या वो टीवी क्लियरेंस देगा, अच्छा से दिखेगा? नहीं दिखेगा। मतलब आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया कि आपके पास अगर सब है लेकिन एक कमी है ना, क्योंकि आपने सोनी टीवी की जगह एक दूसरा पार्ट लगा दिया, तो वो ठीक से नहीं चलेगा। जैसा अभी एक चश्मा है, एक गॉगल है, चलो इसको हम गॉगल मान लेते हैं। समझ लो कि ये रेबन कंपनी का गॉगल है, ये सादा है। समझ लो कि ये गॉगल रेबन कंपनी का गॉगल है और इसकी एक कांच टूट गई। अभी एक कांच टूट गई, रेबन कंपनी का गॉगल है, 5-10 हजार में मिलता है, उसकी एक कांच टूट गई और आपने दुकान में गए और बोले यार भाई एक कांच लगा देना, वो बोला 200 रुपये, हाँ लगा दो, और उसकी 2000 रुपये, बोले 200 रुपये वाली लगा दो। कि अगर आपने
इसको एक जगह पे आए 5,000 की गिलास, एक जगह पे 2,000 की गिलास लगाइए और आपने चश्मा पहना, क्या आपको गॉगल पहना, क्या आपको क्लियर दिखेगा? एक आंख से नहीं दिखेगा। सिंपल है, दिखेगा क्योंकि वो ब्रांड वो ही चाहिए। अगर उस आपने ब्रांडेड लिया है तो ब्रांडेड ही चाहिए, वही कंपनी का चाहिए। मेड इन रेबन का जो गॉगल है तो आप उसे चालू कंपनी का नहीं लगा सकते। और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जैसे आपके पास सपोज एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल है और उसकी बैटरी खराब हो गई और आपने उसको नोकिया की बैटरी लगा दी। क्या पहले तो उसको लगेगी नहीं, लेकिन आपने फिर से जबरदस्ती लगा दी, तो क्या आपको लगता है वो मोबाइल ठीक से चलेगा? नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो कितने दिन चलेगा? थोड़े दिन चलेगा। मेरे ख्याल से तो चलेगा नहीं, मालूम नहीं है, पता नहीं है, लेकिन शायद नहीं चलेगा। लेकिन आपको तो समझ में आ रहा है उदाहरण। और उदाहरण सुनिए, जैसे आपके पास एक मारुति कार है और उस रास्ते में चलते हो उसका टायर पंक्चर हो गया। अभी आपके पास स्टेपनी नहीं है, आपने किसी गाड़ी को रुकाया, कार बाबा तेरी स्टेपनी दे, तो तुम आपने उसको मर्सिडीज का कार लगा टायर लगाया, आपने अच्छी कंपनी का लगाया, ज्यादा पैसे वाला लगाया, लेकिन वो कार चलेगी? ऐसे 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 चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने गलत टायर लगा दिया, गलत कंपनी का टायर लगाया, जो मेड इन है वो नहीं लगा के दूसरा पार्ट लगा दिया। इससे तकलीफ हो। और एक बात बोलता हूं, मतलब छोटी सी बात है कि सपोज आपकी कार पेट्रोल से चलती है, आपने उसको डीजल के पेट्रोल पंप में लेके डीजल भर दिया, क्या वो चलेगी? या कितना दिन चलेगी? नहीं चलेगी, तकलीफ होगी। तो ये आपके साथ में ये सब जो हो रहा है कि आप में ये कमी है, ये कमी है, जो कमी घटी है, जो एक ही कमी घटी है, उसकी वजह है आपकी राइट जगह से आप खरीदारी नहीं कर रहे। अभी आप सोचेंगे कि क्या, कैसे? अभी मुझे शांति चाहिए तो कहां से मिलेगी, मुझे तकलीफ है तो कहां से दूर हो जाएगी, मुझे सुख कहां से मिलेगा? तो देखिए, हमारा मैन्युफैक्चर, हमारा बनाने वाला कौन है? तो पिता परमेश्वर है। ये मैंने आपको बताया कि मानव को किसने बनाया, आदम को किसने बनाया? परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, मिट्टी से बनाया और उसके नतुन में अपना प्राण वायु श्वास फूका है। हम आदम से हम आदम से बने हुए, आदम की संतान, आदम के पीढ़ी जनरेशन है। आदम हमारा पूर्वज है। जैसे हम कभी मजाक में होते हैं, किसी ने कोई पुराना कपड़ा वगैरह पहन लिया, अपन किधर फैशनेबल किधर पिकनिक जा रहे थे, ये क्या बाबा आदम की तरह तूने ये कपड़ा पहना है? बाबा आदम कौन? बाबा आदम आपका हमारा कुछ संबंध है उससे? संबंध है, इसलिए हम बोलते हैं कोई भी रहने था, अरे क्या बाबा आदम की तरह, अरे यार इतने देख अभी ये कैसा दिख रहा है बाबा आदम की तरह। बाबा आदम मतलब हम वो आदम को हमारा बाबा कहते हैं। बाबा मतलब पूर्वज को बोलते हैं बाबा, आजोबा, वैसा बाबा। वो बाबा आदम हम कहते हैं, ऑटोमेटिक जबान से बाबा आदम की बात करते हैं। या पुराना मोबाइल कुछ ऐसे, ये क्या यार बाबा आदम की तरह, ये पहना, यार कौन से जमाने में जा रहा है? वो जमाने वाला हमारा पूर्वज है, हमारा आजोबा है, हमारा बाबा है। कौन है? बाबा आदम। तो परमेश्वर ने उसे बनाया, मतलब उसका मैन्युफैक्चर जो है वो ही हमारा मैन्युफैक्चर है। जिसको आदम ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर मेड इन आदम, मेड इन परमेश्वर था, मेड इन गॉड था। हम भी मेड इन गॉड, मेड इन परमेश्वर है। क्लियर? क्लियर होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सोए हुए, सोने का नाटक कर रहे हैं, तो आपको मैं नहीं जगा सकता। हाँ, आप अगर सोए हुए हैं तो मैं जगा सकता हूं कि भाइयों, परमेश्वर हमारा मेड इन परमेश्वर है, हमारा निर्माण करता परमेश्वर है। और एक बात मैं बताता हूं, जैसे हम बाबा आदम की बात करते हैं ना, वैसा अब मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको प्यारे प्यारे से उसको सही है तो स्वीकारना पड़ेगा। और देखो, मैं एक बात बोलता हूं, मैं सही बोल रहा हूं 100%, क्योंकि परमेश्वर द्वारा ये जा रहा है।
क्योंकि ये हिंदी में और ये इंडिया के कोने कोने में पहुंचे और ये पहुंचाने ऊपर वाले के सिवा किसी में हिम्मत नहीं। आगे चल के आपको सारी बातें मैं क्लियर करूंगा हर वीडियो में, आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा निर्माण करता परमेश्वर है। आप जिसको मानो या ना मानो, लेकिन वो हमारा पिता है, हमारा बाप है। अभी आप देखो, हॉस्पिटल में गए, चलो मैं आपको एक बताता हूं, एक एक्सीडेंट, एक आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने एक आदमी ट्रक से आते आते बच गया और ट्रक ने उसको बचा के वो चला गया, ट्रक चला गया। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार मरते मरते बच गया, ऊपर वाले ने बचाया। क्या बोले, क्या होगा, अरे बच गया यार, ऊपर वाले ने तुझे बचाया है। ऊपर वाला, अरे ऊपर वाला, ये कौन ऊपर वाला है? मैन्युफैक्चरर, मेड इन गॉड, मैन्युफैक्चरर, ऊपर वाला। आपको समझ में आया? कोई आदमी मरते मरते बचता है तो अरे यार नसीब है, ऊपर वाले ने बचाया। ऊपर वाले ने, अपन किसी का नाम नहीं लेते, ऊपर वाले ने, मैं भी किसी का नाम नहीं लेता हूं, ऊपर वाले ही कहता हूं जो सबका एक है। अब परमेश्वर, लेकिन उसको मैं एक नाम दूंगा, उसका नाम यहोवा कहते, बाइबल में उनका नाम है यहोवा, और उनको और एक नाम से जाना जाता है, यीशु मसीह के पिता। हमारे पिता भी है, लेकिन यीशु मसीह के पिता, क्योंकि हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, विश्वास करते हैं, इसी के लिए हम वो परमेश्वर यीशु मसीह से कनेक्टेड है। सिर्फ परमेश्वर बोल के वो हमें नहीं जानेगा, अगर उसे हमें जानना है तो यीशु मसीह का नाम आना जरूरी है। नहीं तो परमेश्वर, आप कितना परमेश्वर परमेश्वर, अभी आप तो चिल्लाते हैं ना, अभी तक तो ये सब जो मैंने बताया कि ये तकलीफें हो रही है, वो तकलीफें हो रही है, ये बिना यीशु मसीह के वजह से आप उसको नहीं पहचान रहे, इसके लिए ही हो रही है। वो आगे चल के आपको क्लियर होगा। अब एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा है, आपने बहुत खर्चा किया, ये किया वो किया, मरीज का ऑपरेशन हो गया किसी का, डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, देखो हमने तो 10-20 लाख रुपए लिए आपसे और हमने अच्छा से उसका ऑपरेशन लिया, सब किया सब किया, सब आपने भी भर दिया, लेकिन भाई उसकी जान अभी हमारे हाथों में नहीं है, उसकी जान ऊपर वाले के हाथ में है। क्यों ऐसा करता है? अरे आपसे 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लिया तो अभी ये बच गया, ये आ गया, अभी ऑपरेशन सक्सेस ही हो गया। बोल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, और ये रियल है, अरे फैक्ट है। मानो, नहीं मानोगे तो आप नाटक कर रहे हैं, तो नाटक कीजिए, खुश रहिए, लेकिन जो जागना चाहते हैं जागो और खुशियां समेटो और रहो परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में। अभी आप कहेंगे कि ये सब है, ठीक है, हमने मान लिया नहीं, मानना ही है, परमेश्वर ने हमें बनाया, अगर नहीं मानेंगे तो फिर खत्म है बात।